प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत। इस कालांश में मैं आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। विधि सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इस विधि सूत्र की आपके साथ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं विधि सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम। मित्रों, इसका भावार्थ है यस्य च भावेन, जिसकी क्रिया से, भावेन क्रिया से, जिसकी क्रिया से, भाव लक्षणम कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो उस क्रिया में भी, च का यहां अर्थ है भी से, उस क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थ क्या है कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो उस क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल निरूपित किया जाता है, तो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में, अर्थात कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन? पहले वाले, पहले कर्तृनिष्ठ, पहले वाले वाक्य की जो कर्तृनिष्ठ क्रिया है और कर्तृनिष्ठ जो कर्म है, कर्मनिष्ठ क्रिया और कर्तृनिष्ठ क्रिया दोनों में देखिएगा, अर्थात कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। पुनः सुनिएगा कि जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल निरूपित किया जाता है, तो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रथम उदाहरण है, प्रामाणिक उदाहरण है, गोसु दुह्यमानासु गतः। वाक्य है गोसु दुह्यमानासु गतः। जब गायें दुही जा रही थी तभी गया। जब गायें दुही जा रही थी तभी गया। पहले क्रिया हो रही है गायों को दूहने की, और फिर क्रिया हो रही है जाने की। जो पहला जो कार्य हो रहा है, उसी के साथ यह सूत्र सप्तमी विभक्ति लगा रहा है। यहां देखिएगा, जब गायें दुही जा रही थी तभी गया। यहां गो है कर्म, गायों को दुहा जा रहा था, और कर्मनिष्ठ क्रिया है दोहन। तो इसके द्वारा अन्य क्रिया, अर्थात जाने की क्रिया, तभी वह गया। पहले ये कार्य हुआ और उसके बाद में जाने का कार्य हुआ। इसके द्वारा अन्य क्रिया अर्थात गमन क्रिया सूचित हो रही है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस विधि सूत्र द्वारा जो क्रिया है कौन सी? दुह्यमान, दूहने का कार्य, और कर्म है गायों को कर्म गो में, उक्त विधि सूत्र से दोनों में, क्रिया और कर्म दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। देखिएगा, यहां गोसु पद में सप्तमी विभक्ति लग रही है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। गायों को, जब बहुत सारी गायें हैं, जब बहुत सारी गायें दुह्यमानासु, दुही जा रही थी, तो यह है क्रिया दुह्यमान, और गो है कर्म। तो कर्म में और क्रिया में, दोनों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस विधि सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। तो गो शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ गोसु, और दुह्यमान का हुआ दुह्यमानासु। गोसु दुह्यमानासु
गतः, तब वो गया। यही यह सूत्र कह रहा था कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल निरूपित किया जाता है तो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। एक और उदाहरण देखिएगा, ये भी प्रामाणिक उदाहरण है। ब्राह्मणेषु अधीयनेषु गतः, हिंदी अर्थ है जब ब्राह्मण पढ़ रहे थे तब गया। ब्राह्मण पढ़ने का कार्य कर रहे थे, उसके बाद वह जाने का क्रम कर रहा है। जब ब्राह्मण पढ़ रहे थे तब गया वो। तो यहां अध्ययन क्रिया से गमन क्रिया लक्षित हो रही है, ठीक है ना। अध्ययन क्रिया से गमन की क्रिया लक्षित हो रही है, अतः प्रसिद्ध क्रिया अधियान है ना, ये रहा, ठीक है ना। तो अधियान के साथ और उसके कर्ता ब्राह्मण, ये रहा। इसमें यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस विधि सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति हुई। ब्राह्मण शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ब्राह्मण पढ़ रहे थे, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ ब्राह्मणेषु। क्या हुआ? ब्राह्मणेषु। और अधियान क्रिया का अधियानेषु, अधियानेषु, ये है अधियानेषु। तो अधियान का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ अधियानेषु, अर्थात पठत्सु। पठत्सु भी कह सकते हैं। तो ब्राह्मणेषु पठत्सु या ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, वह गया। जब वो ब्राह्मण पढ़ रहे थे तब वो गया। तो यहां एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। तो जो प्रसिद्ध क्रिया है, जो पहले वाली क्रिया है, उसके कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में, अर्थात कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से आती है। तो यहां देखिएगा ब्राह्मणेषु ये कर्ता है, बहुत सारे हैं, तो ब्राह्मण शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन ब्राह्मणेषु हो गया और अधियान का अधियानेषु हो गया और वाक्य बन गया ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः या ब्राह्मणेषु पठत्सु गतः। एक और वाक्य देखिएगा, वाक्य है उदिते आदित्य स जुहोति। क्या? उदिते आदित्य स जुहोति। हिंदी अर्थ है सूर्य के उदय होने पर, पहले सूर्य का उदय होने का कार्य हो रहा है, होने पर हवन करता है। तो सूर्य का जब उदय हो रहा था तो उदय होने पर वह हवन का कार्य करता है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र के द्वारा जिस क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है तो क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिएगा सूर्य के उदित होने पर, ठीक है, ये देखिए उदय होना ये है क्रिया, उदित होना है ना, और आदित्य है ये है इसका कर्म। तो क्रिया और कर्म दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो उदित का सप्तमी विभक्ति का हो गया उदिते और आदित्य का हो गया आदित्य, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और स जुहोति, वह हवन करता है और वाक्य बन गया उदिते आदित्य स जुहोति, के सूर्य के उदय होने पर वह हवन करता है। तो यहाँ क्रिया और आदित्य कर्म, इसमें सप्तमी विभक्ति आ गई। विधि सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम। एक और वाक्य है कि सूर्य उदिते कृष्ण प्रस्थित है। सूर्य उदिते कृष्ण प्रस्थित है। सूर्य के उदय होने पर कृष्ण ने प्रस्थान किया। पहले सूर्य का उदय हुआ, उसके तब वह श्री कृष्ण जो है प्रस्थान कर रहे हैं। तो
सूर्य के उदय होने पर। तो ये देखिएगा, यहां सूर्य शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति लगी है और उदित क्रिया के साथ में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो सूर्य का सूर्य और उदित का उदित, तब जाकर कृष्ण प्रस्थित है, तब जाकर कृष्ण ने प्रस्थान किया। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक श्री कृष्ण ने प्रस्थान नहीं किया। और सूर्य के उदय होने पर दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, क्या? उनका प्रस्थान करना। यही यह सूत्र कह रहा था कि जिस क्रिया के काल से कोई दूसरी क्रिया का काल निरूपित किया जाता है तो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में अर्थात कर्ता और कर्म में यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस विधि सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। एक और वाक्य देखिएगा, मयि आगते स गतः, मयि आगते स गतः, मेरे आने पर, पहले मेरा आना हुआ और आने पर स गतः, वह गया। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। तो पहले क्या कार्य हुआ? मेरा आना हुआ, मेरा आना हुआ, ये पहली क्रिया हुई। और दूसरी क्रिया क्या होगी? स गतः, वह गया। तो यहां देखिएगा, मयि आगते, तो ये मयि पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और आगते क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है मयि। क्या? मयि। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन मयि। और आगत का, आगत क्रिया के साथ सप्तमी विभक्ति लगने पर आगते स गतः, पहले ये और फिर उसमें ये हुआ। तो मयि आगते स गतः, मेरे आने पर वह गया। एक और वाक्य देखिएगा, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। वाक्य है, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। देखिएगा, रामे वनम गते, राम के वन जाने पर, जब तक राम वन नहीं गए तब तक दशरथ ने प्राणों को नहीं त्यागा। और जैसे ही राम वन को गए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहां एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। दूसरी क्रिया क्या है? दशरथ के द्वारा प्राणों को त्यागना। और पहली क्रिया क्या है? राम का वन में जाना। तो राम, देखिएगा, राम में, ये कर्ता में, राम में सप्तमी विभक्ति लगी। और गते, ये गत क्रिया है, गत का सप्तमी विभक्ति का एक वचन गते। तो रामे गते, राम के जाने पर, राम के जाने पर दशरथ है, दशरथ ने प्राणान, प्राणों को अत्यजत, प्राणों को त्याग दिया। ये है मित्रों यस्य च भावेन भाव लक्षणम विधि सूत्र, जिसकी आपके साथ में मैंने चर्चा की। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक लेकर के मैं आपके साथ में पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।